अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा, ध्यान का संकल्प में चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। कायस्थ की मुद्रा, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त रखे, मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, अकड़न न हो। आते जाते श्वास को केवल देखें। ओम शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम। सत्यवादिता सधेन ठास्यूं, तो रहनो चुपचाप है। सत्यवादिता सधेन ठास्यूं, तो रहनो चुपचाप है। कपटाई पर झूठ बोलनो सबसे मोटो पाप है। सत्यवादिता सधेन ठास्यूं, तो रहनो चुपचाप है। एक झूठ में भापन सृष्टि, झूठ पले है बोलही। एक झूठ में भापन सृष्टि, झूठ पले है बोलही। दाव पे टिकर गलियां धुचा, कितनी करे टटोलनी। फंसा दूसरे फंदे में, फंसा दूसरे में फंदे में, बचनो चाहे आप है। कपटाई पर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सधेन ठास्यूं, तो रहनो चुपचाप है। साच झूठ सब भूल ढके, ओराने पेट मजार है। लई पेटी भाई पेटी, चाले कारोबार में। कूट कपट कर क्यों क्यों अपने, राखे जावे छाप है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो
पाप है। सत्यवादिता सजे न फांसू, तो रहनो चुपचाप है। एक बार तो झूठ साँच कर काम सार ले आप रो। एक बार तो झूठ साँच कर काम सार ले आप रो। मोरो देखो उठती घरती, धरी धरी जा पाप रो। मोरो देखो फूट्या करती, घरो भरी जा पाप रो। आप खनाचू आखिर आवे, पांचवी पश्चाताप है। आलखनाचू आखिर आवे, पांचवी पश्चाताप है। कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सजे न फांसू, तो रहनो चुपचाप है। थोड़े जीने खातिर क्यों करे अछूतो काम तू। थोड़े जीने खातिर क्यों करे अणुतो काम तू। सरल बना तन मन माही ने, जो चाहे आराम तू। तुलसी पर घव में नहीं, तुलसी पर घव में नहीं, वो पापाहीरो इंसाफ है। तुलसी पर घव में नहीं, पोपा बाईरो इंसाफ है। कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सजे न फांसू, तो रहनो चुपचाप है। कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो पाप है। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुचरण करे हम। पल पल स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं एव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों के बंधन, संयुक्ता भार होम वासन, चक्रवर्ती मनुष्यो संति संत करे लोई, पट्टो गई हंसकर। अर्थग्राही शासन से मुनि सुरेश कुमार जी स्वामी कन्नावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संपूर्ण कुमार जी स्वामी के ध्यान धर्म प्रेमी भाइयों को गए। अभी आचार्य तुलसी के इस गीत में
एक बहुत बड़ी बात आई। कई लोग कहते हैं कि मुझे सत्य बात को सहन नहीं कर सकता, तो आचार्य तुलसी फरमाते हैं उनके लिए, सत्यवादिता सचेन ठासु को रहनो चुपचाप, कपटाई कर झूठ बोलनो जब में हो तो पाप। भगवान महावीर स्वामी ने तो झूठ बोलने चार कारण बताए। चार कारण से व्यक्ति झूठ बोलता है। से कोहा भाव, लोहा भाव, भया भाव, हासा, क्रोधवश, भयवश, लोभवश और हास्यवश। इन चार कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। और झूठ बोलना बड़ा पाप माना गया। आदमी बोलता है कि मैं 17 पाप का मैंने त्याग कर दिया, लेकिन उसने झूठ बोलने का त्याग नहीं किया, तो उसका 17 तरह का पाप करना भी सत्य है कि झूठ है, पता नहीं चलता। और मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार बहुत सारे बच्चे मजाक में झूठ बोल देते हैं, हंसाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए। एक गांव का आदमी था, लड़का था, वो गड़िया चलाता, भेड़ बकरी चलाता, और एक बार जंगल में गया और उसने मजाक की, जोर जोर से चिल्लाया, आओ आओ भेड़िया भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, देखा तो कोई है भेड़िया, वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने देखो कैसा मूर्ख बनाया। फिर थोड़े 3-4 दिन बाद वापस मजाक की, फिर जोर से बोला, आओ बचाओ भेड़िया आया। गाँव में फिर लोग आए, और एक बार अब क्या हुआ, पिछली बार में भेड़िया सही में आ गया। बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन गाँव के लोगों ने सोचा ये लड़का झूठ बोलता है, ये इसकी बात के विश्वास में अभी भी भेड़िया नहीं आया होगा। ऐसा सोचकर कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया, और वो भेड़िया सही में आया था। उस भेड़िया ने उस बच्चे को, लड़के को खत्म कर दिया। अगर वो झूठ नहीं बोलता तो बच जाता। तो कहा गया कि यदि आपसे सत्य बात को सहन नहीं होता है तो चुप हो जाओ। कल ही राजनगर से महंदी का नाम आए थे, अनुभव के बहुत बड़े, उन्होंने एक बात बताई कि मेरे पिताजी कहते थे, यदि किसी से विचार नहीं मिलते हो तो चुप हो जाओ। कितनी बड़ी बात, यदि किसी से विचार नहीं मिलते हो तो चुप हो जाओ। घर में बाप बेटे के विचार कभी नहीं मिलते हैं, देरानी जेठानी के विचार नहीं मिलते हैं, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, भाई भाई के विचार मिले न मिले, तो अगर विचार नहीं मिलते हो तो चुप हो जाओ। कितनी बड़ी बात। वो चुप है सामने वाला। मैंने देखा आचार्य तुलसी को, अगर वो किसी से नाराज थे तो क्या करते, अपने गर्दन को नीचे करते। देखो गर्दन नीची है, सिर उठा के नहीं देख रहे, समझ जाते हैं साधु संत कि आचार्य तुलसी अभी हमसे नाराज, हमको क्यों नहीं देख रहे, गर्दन नीची तो। कितनी बड़ी बात। तो कहा गया कि ये जो क्रोध, ये जो झूठ बोलना होता है, तो झूठ बोलने का एक कारण है क्रोध। गुस्से में आदमी, जैसे कल बताया, नींद में आदमी सत्य नहीं बोलता, प्राय झूठ बोल देता है, और क्रोध में भी आदमी झूठ बोलता है, गुस्से में भी आदमी झूठ बोल देता है। तो झूठ बोलने का एक कारण है क्रोध। क्रोध के कारण झूठ बोलता है। लोभ के कारण, कुछ दिखाया, कुछ दिया, लोभ मिल यानी पैसा मिल जाए, व्यापार में भी झूठ चलता है, हर क्षेत्र में झूठ चल जाता है। तो झूठ बोलना अच्छा नहीं है। तो झूठ बोलने का एक कारण है लोभ के कारण, भय के कारण, डरने के कारण। अगर मैं सत्य बोलूंगा तो कहीं मुझे पकड़ा जाऊंगा, सत्य बोलूंगा तो जेल हो जाएगी, सत्य बोलूंगा तो
लोग क्या कहेंगे, कठिनाई आ जाएगी मुझे, ऐसी उस कठिनाई आदि से बचने के लिए आदमी झूठ का सहारा ले लेता है। तो भय के कारण, डर के कारण भी झूठ बोला जाता है। और हास्यवश, हंसी मजाक के कारण भी, मजाक में भी आदमी झूठ बोल लेता। तो कहा गया झूठ से बचने का कोशिश करना चाहिए। और आचार्य महात्मा जी फरमाते हैं कि यदि आपने सत्य बोला, आपको कठिनाई आ सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं, पर हारेंगे नहीं। जीत आपकी हो। सत्य में कहा जाता है, सत्य की सदा विजय होती। झूठ बोलने वाला शुरुआत में तो कैसे कैसे बच जाए उसको, लेकिन अंत में परिणाम अच्छे नहीं आए। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कहा गया इसमें। अब जो श्रावक संबोध है, मैंने कुछ दिन पहले कहा लोगों को कि श्रावक संबोध को याद करना चाहिए। हमारी बात को श्रावक निर्मल जी ने पकड़ा और उन्होंने कल से श्रावक संबोध याद करना शुरू कर। जब मन में बैठता है कोई बात कि इतने संत दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, बहुत काम की चीज है, समय तो जा रहा, अच्छे काम में भी समय जा रहा है, बुरे काम में भी समय जा रहा है, समय तो जा रहा, तो समय का सदुपयोग जो करता है वो प्राप्त कर लेता है ज्ञान। तो ज्ञान उल्टी, दाम उल्टी याद करना है। कई लोग बोलते हैं पहले तो बचपन में बहुत चीज याद थी, अब भूल गई, वापस याद करना। भूली हुई चीजों को याद करना सरल है, नए तरह से याद करना थोड़ा कठिन हो सकता है। और याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, कोई आपको याद करना है, किताब से याद मत करो। किताब में से 1, 2, 3 जितने दोहे एक सादे पन्ने में लिख लो। और आप जब लिखते हो तो आप देखना, हम केवल डायरी में नहीं लिख रहे, दिमाग में भी लिख रहे। तो आप वो जो भी आपको 1, 2 जितने भी दोहे याद करना है, इतने मानो मुझे केवल इसमें से 2 दोहे या 1 दोहा याद करना, 2 लाइन याद करना। उस लाइनों को आप देख देख कर कच्चे पन्ने में लिखने के बाद जो आपने लिखा है उसको रटो, देख देख कर रटो। महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काट गई, अच्छे काम यक्ष मंदिर में बने हाथ बढ़ते, शूल पानी में दिए उपद्रव, तंद्रा स्थिति आई, महास्वप्न 10 देखे प्रभु ने, सबने सार्थक शुरुआत यहाँ से होती। अब कोई भी याद करनी गाने की है, जल्दी याद हो गया। महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काल गई, अच्छे ग्राम यक्ष मंदिर में बने आत्मबल गई, शूल पानी में दिए उपद्रव, तंद्रा स्थिति आई, महास्वप्न 10 देखे प्रभु ने, सबने सार्थकता पाई। लगभग ऐसे ही है। तो इसे याद करो। कई दोहे आते हैं, कई शोर से आते हैं, कई चढ़ जाते हैं। अगर याद करना नहीं आ रहा कैसे गाना चाहिए, साधु संत विराज है आपके उदयपुर में, पूछ लो। 1-2 रात एक बार पूछोगे कैसे गाना आ जाएगा इसी बात। तो याद करने का यही तरीका। और जब याद करो तो दिशा सही होना चाहिए, यानी ईशान कोण में देखना। अगर अकेले देखते हो, कोई चीज को कंसर्न करना है, याद करना है, अकेले देखना है, तो उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा होती है उसका नाम है ईशान कोण। नॉर्थ ईस्ट, उस दिशा की तरफ मुंह करके देखना। अगर वो कोना मिल जाए बहुत बढ़िया, कोना न मिले, जैसे इसका कोना वहां है, अब वहां जाकर याद करना कभी नहीं, यहाँ बैठे बैठे भी मुंह उधर कर दिया तो भी हो जाए। और याद करने से पहले यदि 21 बार उसका मंत्र का जाप किया जाए
ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। एक पीले रंग के पेपर के ऊपर लाल रंग से मंत्र लिख लो, नहीं हो तो हमसे ले लेना, और मंत्र को माथे पे रखना और 21 बार उसको बोलना, अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। क्योंकि ये मंत्र भी बहुत प्रयोगी बनते हैं, याद करने का मंत्र अलग है, हर चीज का अपना अपना मंत्र है, तो ये याद करने का है। फिर आपने याद कर लिया, अगला जब याद करोगे तो एक बार जो पहले याद किया है उसको चिता लो, उसको एक बार बोल लो ताकि वो पक्का हो जाए, फिर दोबारा अगला याद करो। तो इस तरह से ऐसे करते करते आपको याद हो जाए। जिस चीज का हम उपयोग नहीं करते हैं वो चीज बेकार हो जाए। दिमाग का भी अगर हमने उपयोग नहीं किया, याद करने का ऐसा है, याद करने का हैबिट डालते दुआ श्लोक मुक्ता कुछ न कुछ याद करते तो याद शक्ति बढ़ती रही, और याद करना नहीं किया तो फिर वो ऐसा का वैसे तो दिमाग में बैठे ही रेखा के बड़े याद होता ही। तो याद कर किया जाए, अपने आप याद नहीं होता, याद करने की कोशिश करने से वह सफल हो जाता है। तो इस तरह से इसमें सावक में हम अगली चर्चा कर रहे हैं। जीव चेतना वान चेतना शून्य अजीव सदा जड़ है, जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता इन शासन अक्षय बर है। पेज नंबर 40 इस पर ये दे रखा है। माँ चतुर्थी ने सावक समूह बनाया और 21 दिन तक हमने सम्यक दर्शन की बात की और उसकी भी चर्चा इतनी करो उतनी कम है, बार बार करने से बात बढ़ जाए। अब आज से एक नया विषय इसमें आया है कि 9 तत्वों के बारे में। 9 तत्वों को याद करने के लिए एक दुआ बनाएगा बच्चों के लिए, लेकिन वो सबको काम आ रहा है। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रम संवर मेरा बंद मोक्ष विद्या। इससे पहले जो पेज नंबर 39 पर दे रखा है, जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रम संवर मेरा बंद मोक्ष विद्या। इस तरह से तो कहा जीव को जिसमें चेतना, जिसमें चैतन्य हो, जानने की प्रवृत्ति हो, सुख दुख का अनुभव हो, उसे जीव कहते हैं। जिसमें 3 विशेषता, एक तो जिसमें चेतना हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, प्रवृत्ति हो, और सुख दुख का अनुभव हो, उसको कष्ट हो या प्रसन्नता हो, जो जिसमें ऐसा होता है वो जीव है। और अजीव में चेतना नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और जानने की प्रवृत्ति इच्छा नहीं होती, वो अजीव होता है। जैसे ये टेबल है वो अजीव है। और एक बड़े मजे की बात, जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? अजीव है। जीव आंखों से दिखाई दे बेकार, जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ लेकिन मुझे आपको मुझे मेरा शरीर दिखाई दे, मेरी आत्मा दिखाई दे, मुझे आपका शरीर दिखाई दे, लेकिन आत्मा दिखाई दे तो आत्मा जो है वो अरूपी है, और वो इसलिए अरूपी है तो आंखों से दिखाई देगी, और जो चीज रूपी है वही आंखों से दिखाई देगी। तो इस तरह से जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब अजीव है। क्या ऐसा भी है कोई चीज जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही है फिर भी अजीब है? मैंने कहा आंखों से दिखाई देता वो अजीब, लेकिन दिखाई नहीं देता वो जिसकी अजीब है। कौन कौन सा? धर्मास्तिकार, अधर्मास्तिकार, आकाशास्तिकार और काल। ये 4 है जो अजीब है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देती। ये दिखाई नहीं देती क्योंकि ये रूपी नहीं है। जो चीज रूपी है वो दिखाई देती है। तो कहा जाए कि जो अजीब के 2 प्रकार, रूपी और अरूपी। रूपी यानी आंखों से दिखाई दे और रूपी
और जो आंखों से दिखाई देते वो अरूप। जो अजीब जो जीव होगा वो हमेशा अरूपी होगा। जो जीव होगा वो अरूपी ही होगा, लेकिन जो अजीव है वो रूपी और अरूपी दोनों होगा। क्लियर होगा? ये जानकारी रखना चाहिए। जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता, जड़ चेतन, जड़ हमारा शरीर जड़ है और हमारी आत्मा चेतन है। ये प्रश्न पूछा है, फिर कब शुरू हुआ? पहले शरीर आया या कर्म आया? कर्म की शरीर, पहले शरीर आया कि पहले आत्मा आई? पहले क्या आया? या पहले आत्मा आई फिर शरीर आया? तो कहा गया अपश्चानुपूर्वी तया, न पहले न बाद में। अगर पहले जीव आया फिर कर्म आया तो कर्म के बिना जीव कर्म करे कैसे? और यदि पहले कर्म आ गया तो जीव के बिना कर्म कैसे करे? वो तो निर्जीव है। तो अपश्चानुपूर्वी तया, अनादि अनंत से, अनादि काल से जीव और जड़ की सत्ता शाश्वत चल रही है। और इस को अलग करना यानी मोक्ष, जब मोक्ष होगा, मोक्ष किया नहीं जाता, मोक्ष प्राप्त किया नहीं जाता, मोक्ष करने की चीजें, मोक्ष जो है वो प्राप्त होता है जिस दिन हमेशा के ये शरीर छूट जाता है उस दिन मोक्ष हो जाता है। इस तरह से कहा गया कि यह जो जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता, जिन शासन अक्षय बल है, जो जन शासन है ये अक्षय बल है, एक ऐसा बल वृक्ष है जिसने ये सिद्धांत बताया कि जड़ और चेतन की सत्ता शाश्वत होती है। इस तरह से इन नौ तत्वों को हम जानने की कोशिश करें। आचार्य भिक्षु ने नौ तत्वों को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया। जीव एक तालाब के समान है, अजीव अतालाब है। पुण्य और पाप तालाब से निकलते हुए नाले, एक गंदा पानी एक अच्छा पानी, पुण्य गंदा पानी पाप। और आश्रम तालाब का नाला है, जो पानी इकट्ठा हो गया वो आश्रम है। और जो तालाब का अंदर का पानी है वो बंद है। और जो तालाब जो आश्रम जो है तालाब का नाला है, और पानी को रोक देना, और पानी ना आए, अच्छा पानी में ना आए, खराब पानी में ना आए तालाब के अंदर।